नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। पंजाब का अमृतसर बुधवार की आधी रात एक बार फिर से जोरदार धमाके से दहल गया। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास देर रात एक और धमाका हुआ। इसी बीच श्री हरि मंदिर साहिब के पास हेरिटेज स्ट्रीट में हुए लगातार 3 धमाकों के 5 आरोपितों को पुलिस ने वीरवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पिछले 5 दिनों से आरोपितों तक पहुंचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। पता चला है ये सफलता पुलिस को बुधवार की आधी रात हुई तीसरे धमाके के बाद मिली है। पुलिस ने 5 आरोपितों को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू की है। पंजाब पुलिस सूत्रों ने बताया कि अमृतसर विस्फोट की साजिश रचने वाले 5 साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। धमाके के पीछे का मकसद शांति भंग करना था। ब्लास्ट में पटाखों में इस्तेमाल विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगी। जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों के समर्थन में आज बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया और सीडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर पहलवानों के समर्थन में कहा कि वो देश की बेटियों के साथ है और इस मुहिम को अंजाम तक पहुंचाकर ही मानेंगे। इस मौके पर बीएसपी कार्यकर्ताओं ने नारा देते हुए कहा कि बेटियों तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, लेकिन पिछले कई दिनों से देश का मान बढ़ाने वाली और मेडल लाने वाली बेटियां जंतर मंतर पर धरने पर बैठी हैं, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि बीएसपी कार्यकर्ता पूरी तरह से बेटियों के साथ है और जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे। और जनता जनार्दन की आवाज को पूरे देश में पहुंचाने का काम करते हैं। आपके दर्शक साथियों का भी हम धन्यवाद करते हैं, आपके चैनल को जो लगातार देखने का काम करते हैं। आज बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट यूनिट के आज सेक्टर 12 में डीसी साहब के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है, जिसमें विशेष मांग ये है कि जो भारतीय महिला पहलवान है हमारी, जिनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ है, उनके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर दर्ज होने के बाद आज 15 से ज्यादा दिन हो गए हैं और सरकार ने गिरफ्तारी के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया है। आज जो हमारा विषय था, बेटी तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, उस ज्ञापन का जो मेन मूल था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देने वाली सरकार आज निकम्मी हो चुकी है। हमें सरकार पे भरोसा नहीं है, इसीलिए हमने राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है, क्योंकि राष्ट्रपति पूरे देश का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता। हमें इस बीजेपी सरकार के ऊपर जरा भी भरोसा नहीं है, इसलिए हमने ज्ञापन राष्ट्रपति जी को दिया है। और बहुत दुख की बात है जब मेडल लेके आती हैं बेटियां, देश का सम्मान बचाती हैं, सेम बेटियां जब देश का सम्मान को ऊपर ले जाती हैं। और जनता जनार्दन की आवाज को पूरे देश में पहुंचाने का काम करते हैं। आपके दर्शक साथियों का भी हम धन्यवाद करते हैं, आपके चैनल को जो लगातार देखने का काम करते हैं। प्रयागराज रेलवे डीआरएम ने हाथरस जंक्शन स्टेशन और किला स्टेशन का निरीक्षण किया है। साथ ही साथ इस दौरान अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आपको बता दें, रेलवे के डीआरएम हिमांशु बडौनी के द्वारा दिल्ली हावड़ा रूट पर स्थित हाथरस जंक्शन स्टेशन और हाथरस शहर की बड़ी लाइन के एकमात्र स्टेशन किला स्टेशन का निरीक्षण किया, जहां उनके द्वारा किला स्टेशन पर पुनर्निर्मित होने वाले माल गोदाम के लिए स्पेस और पुराने माल गोदाम के रिपेयरिंग कराए जाने को लेकर निरीक्षण किया गया। वहीं हाथरस जंक्शन स्टेशन पर उनके द्वारा साफ सफाई आदि को लेकर अधीनस्थों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उनके द्वारा बताया गया किला स्टेशन की खाली जमीन पर मॉल फ्लैट्स, एचडी मैसेंजर में पार्सल सुविधा बन सकेंगे। वेंडर कोच किला स्टेशन पर माल गोदाम और भंडारण के लिए ज्यादा जगह कराने के लिए निर्माण कार्य प्रस्तावित है। हाथरस जंक्शन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने के दौरान सामने आया कि स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव कम होने से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर स्थापित कैंटीन बंद हो चुकी है। सिर्फ एक कैंटीन का संचालन किया जा रहा है, जो कि सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बनी हुई है। खाने पीने की वस्तुएं मिलती हैं वहां पे। ऐसे में 2 और
3 प्लेटफॉर्म पर रुकने वाली ट्रेनों के यात्रियों को खान पान की सुविधा नहीं मिल पाती है। वेडर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो आरपीएफ और जीआरपी की दंडात्मक कार्रवाई देनी पड़ती है। समस्या को देखते हुए डीआरएम ने सीधे तौर पर सीएमआई सहित सभी संबंधित अधिकारियों को हाथरस जंक्शन जैसे छोटे स्टेशनों पर स्टेशन 1 कैंटीन सभी प्लेटफॉर्म वेडर टॉकिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। तो आपको बता दें कि कैंटीन नहीं होने की वजह से स्टेशन पर काफ़ी परेशानियां देखने को मिलती हैं, जिस पर 1 स्टेशन 1 कैंटीन जैसी सुविधाएं और यात्रियों को देने की बात कही जा रही है। 2 और 3 नंबर पर जो ट्रेनें रुकती हैं वहां पर कैंटीन नहीं होने की वजह से यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी के चलते क्लास स्टेशन का निरीक्षण इस दौरान किया गया है। साथ ही साथ अधीनस्थों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रयागराज रेलवे डीआरएम हाथरस जंक्शन पहुंचे और वहां पर स्टेशन और क्लास स्टेशन का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि डीआरएम हिमांशु बडौनी के द्वारा दिल्ली हावड़ा रूट पर स्थित हाथरस जंक्शन स्टेशन और हाथरस शहर की बड़ी लाइन के एकमात्र स्टेशन क्लास स्टेशन का निरीक्षण किया, जहां उनके द्वारा क्लास स्टेशन पर पुनः निर्मित होने वाले माल गोदाम के लिए स्पेस और पुराने माल गोदाम के रिपेयर कराए जाने को लेकर निरीक्षण किया गया है। साफ सफाई को लेकर इस दौरान दिशा निर्देश दिए गए हैं। बताया गया है उनके द्वारा कि क्लास स्टेशन की खाली जमीन पर मॉल फ्लैट्स बन सकेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए होम्स मिश्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। होम्स, जिस तरीके के प्रयागराज डीआरएम की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, उनकी तरफ से निरीक्षण किया गया है, क्या कुछ इस दौरान देखने को मिला? आपको बता दूं कि मैम जंक्शन ऑफिस चला के निरीक्षण किया। निरीक्षण में उन्होंने कुछ कमियां पाई। कमियां पाने पर उन्होंने कुछ अधिकारियों को आदेश निर्देश दिया है कि इन कमियों को दूर किया जाए, जिसमें इन्होंने बोला कि 1 स्टेशन 1 कैंटीन लागू करने के आदेश दिए हैं। जैसे कि हाथरस जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहले काफी ट्रेनों का ठहराव रहता था और अब ठहराव हाथरस स्टेशन पर कम हो गया। 1 कैंटीन रह गई, 4 कैंटीन थी, जिसमें कि 3 कैंटीनों को बंद हो गई है। 1 कैंटीन हाथरस जंक्शन रेलवे स्टेशन पर है। और जिस तरीके से आवश्यक दिशा निर्देश यहाँ दिए गए हैं, गंदगी का अंबार भी यहाँ देखने को मिला, साथ ही साथ कई असुविधाएं यहाँ पे देखने को मिली हैं। क्या कुछ इस दौरान पाया गया? अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन सामने आया? देखिए मैम, जो कमियां पाई गई थी उनको तुरंत सीएमआई और उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए गए कमियों को जल्द से जल्द दूर किया जाए। और जो डीआरएम का प्लान है, रेलवे हर स्टेशन पर रेलवे पर इनकम के लिए हाथरस में किला स्टेशन पर मॉल और आपके हॉल बनाने के लिए डीआरएम ने पत्र वार्ता की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले कि इस दौरान दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। रेलवे डीआरएम ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ माल गोदाम और भंडारण के लिए ज़्यादा जगह कराने के निर्माण कार्य प्रस्तावित किए गए। हाथरस जंक्शन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने के दौरान सामने आया है कि स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव कम होने की वजह से कई परेशानियां हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर स्थापित कैंटीन बंद हो चुकी हैं। सिर्फ एक कैंटीन का संचालन हो रहा है, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर है। 2 और 3 पर जो है। देखिए, हम जो हाथरस फोर्ट आ जाए हैं वो इसलिए आए थे मेनली कि यहाँ पर जो लोडिंग है, जो हमें बताया गया था कि लोडिंग यहाँ पहले पूर्व समय में काफ़ी अधिक लोडिंग थी। हम ये चाहते हैं कि यहाँ से हम लोडिंग को और बढ़ाएं। तो लोडिंग को बढ़ाने के लिए हमारे पत्रकार भाइयों के साथ और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बात हुई है और अब हम धीरे धीरे करके जो यहाँ के व्यापारी वर्ग है उन लोगों को भी अप्रोच करेंगे और उन लोगों के साथ डिस्कशन के बाद जो भी उचित कदम है इस दिशा में, चाहे वो पार्सल लोडिंग हो या वेग की लोडिंग हो, सबको बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है उसके ऊपर विचार। देखिए, हम जो हाथरस फोर्ट आ जाए हैं वो इसलिए आए थे मेनली कि औरंगाबाद में तिलक समारोह से लौट रहे ऑटो पलटने से 8 लोग घायल हो गए हैं। इसमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना अंबा थाना क्षेत्र के बढ़नी मोड़ के समीप की है।
कि ऑटो पलटने से बड़ा हादसा यहां देखने को मिला है। आधा दर्जन लोग इस दौरान घायल हुए हैं और 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि तिलक समारोह से सभी लौट रहे थे। हादसा उस समय हुआ जब ऑटो में सवार होकर 12 गांव से तिलक चढ़ाकर सभी लोग अपने घर ओबरा थाना क्षेत्र के अतरवली वापस लौट रहे थे। तभी बढ़नी मोड़ के समीप तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने चकमा दे दिया, जिससे ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें ऑटो पर सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज हेतु औरंगाबाद सदर अस्पताल लाया गया, जहां 3 लोगों की हालत को गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर कर दिया है। तो बताया जा रहा है कि एक बड़ा हादसा यहां देखने को मिला है। ऑटो पलटने से आधा दर्जन लोग इस दौरान घायल हुए हैं। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि तिलक समारोह से सभी लोग लौट रहे थे। इसी दौरान ये पूरी घटना हुई है। बेहतर इलाज के लिए उन्हें रेफर किया गया है। अरे उन्हें से बरापुरा आ रहा था और उन्हें बरापुरा बेचने के कारण इसे टर्निंग था, टर्निंग के होने के बाद ऐसे हुआ। कम से कम औरंगाबाद में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर से देखा जा रहा है कि परिवहन विभाग की टीम के साथ कुछ ग्रामीण युवक अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो के बारे में जब जानकारी ली गई तो पता चला कि ये वीडियो बारून थाना क्षेत्र के संथुआ गांव के पास की है। एक परिवहन विभाग की टीम NH-19 से गुजर रही वाहनों को रुकवाकर उनसे अवैध वसूली कर रही थी। इसी बीच ग्रामीणों की नजर उन पर पड़ी, जिसके बाद ग्रामीणों ने परिवहन टीम पर हमला बोल दिया और दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया है। इस घटना के बारे में जब जिला परिवहन पदाधिकारी से बात की गई तो उसने बताया कि हमें भी जानकारी मिली है, जिसको लेकर बारून थाने में मामला दर्ज करा दिया गया है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। हालांकि उन्होंने उन युवकों को कोयला माफिया बताया और कहा कि जब उनके काले धंधे पर अंकुश लगाया जाने लगा तब उन्होंने टीम पर ही हमला बोल दिया। तो बताया जा रहा है कि एक युवक से अभद्रता भी की गई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में। एक युवक से भी इस दौरान अभद्रता की गई है और कई ग्रामीण यहां पर परिवहन विभाग की टीम से अभद्रता करते हुए यहां नजर आ रहे हैं और गाली गलौज करते हुए यहां पर दिख रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि ग्रामीणों ने किस तरीके से घेर लिया है विभाग की टीम को और अभद्रता करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। परिवहन विभाग पर अवैध वसूली के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि युवक कोयला माफिया हैं और उनके काले धंधे पर जब अंकुश लगाना परिवहन विभाग की टीम ने चाहा, उसी दौरान उन्होंने उल्टा आरोप परिवहन विभाग पर लगाया है। तो 13 मई को लोक अदालत आयोजित होने वाली है। इसके पहले 12 बेंचों का गठन किया गया, जिसको लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश संपूर्ण तिवारी ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के लिए 9 बेंचों का गठन किया गया है, जिसमें वादों का त्वरित निष्पादन किया जाएगा। इसी प्रकार अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय दाऊदनगर के लिए 3 बेंचों का गठन किया गया, जहां पर सुलहनीय वादों का निस्तारण की कार्रवाई की जाएगी। जिला जज ने लोगों से अपील की है कि लोक अदालत लंबित वादों को निराकरण करने का एक सशक्त माध्यम है, जिसका फायदा लोगों को अधिक से अधिक उठाना चाहिए। तो आपको बता दें कि लोक अदालत का आयोजन 13 मई को होना है। संपूर्ण तिवारी ने इस दौरान प्रेस वार्ता की है और 12 बेंचों का लोक अदालत के पहले गठन किया गया है। इसको लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला और सत्र न्यायाधीश संपूर्ण तिवारी ने प्रेस वार्ता की है। उन्होंने कहा है कि व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के लिए 9 बेंचों का गठन किया गया है, जिसमें वादों का त्वरित निष्पादन किया जाएगा।
इसी प्रकार अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय दाऊदनगर के लिए 3 बेंचों का गठन किया गया, जहां पर सुलहरी वादों का निस्तारण की कार्रवाई की जाएगी। जिला जज ने लोगों से अपील की है कि लोक अदालत लंबित वादों को निस्तारण करने का एक सशक्त माध्यम है, जिसका फायदा लोगों को अधिक से अधिक उठाना चाहिए। औरंगाबाद से एक बड़ी घटना निकलकर सामने आई है। ममता को शर्मसार करने वाली इस घटना ने सब कुछ झकझोर कर रख दिया है। इस कलयुगी मां ने अपने ही दूध में बच्चों का गला घोंटकर यहां हत्या कर दी। घटना औरंगाबाद और गया जिले की बॉर्डर के पास बसा नारायणपुर गांव की बताई जा रही है। महिला के ससुराल वालों ने महिला पर ही अवैध संबंध रखने के आरोप लगाए हैं। वहीं परिजनों का कहना है कि महिला रात दिन मोबाइल पर बात करती रहती है, जिसको लेकर ससुराल वालों ने कई बार महिला को डांट फटकार भी लगाई। जब इससे भी महिला में सुधार नहीं हुआ, जिसको लेकर एक पंचायत बुलाकर एक बैठक भी की गई। उस बैठक में उपस्थित लोगों ने महिला को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन महिला के ऊपर इन बातों का कोई भी असर नहीं हुआ, बल्कि महिला का गुस्सा इस दौरान 7वें आसमान पर देखने को मिला और गुस्साई महिला ने घर आकर अपने दूध मुहे मासूम बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद मासूम बच्चे की बता दे तुरंत हालत बिगड़ने लगी और जब इलाज के लिए उसे ले जाया गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां उसने दम तोड़ दिया। रानपुर है गांव है, कल पंचायती होल हल और सगरो बात कर रहा और भाई मोबाइल ले गए और वहाँ पर पंचायत वहाँ होली हल और बच्चा का जान मार दिया। रानपुर गांव है, हम बाबू के लिए थे तो हमको गोदी में छीन के अपने घर में मुआ दी और मुआ के अपने रोने लगी। रानपुर है गांव है। सहरसा में बिजली के शॉर्ट सर्किट से उठी चिंगारी से 5 दुकानें जलकर खाक हो गई। आग की लपट इतनी तेज थी कि देखते ही देखते आसपास की दुकानों को जलाकर राख कर दिया। घटना अहले सुबह सदर थाना क्षेत्र के कचहरी चौक के समीप की है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि दुकान के ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन तार में शॉर्ट सर्किट से पहले चिंगारी उठी, जिससे नीचे पहले एक दुकान में आग लगी और फिर देखते ही देखते आसपास के 5 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के बाद आसपास अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसके बाद घटना की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियों से आग पर किसी तरह काबू पाया गया। इस आग लगी की घटना में किराना स्टोर, फर्नीचर, जड़ी बूटी सहित अन्य 5 दुकानें जलकर खाक हो गईं। इसमें लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं मौके पर मौजूद वार्ड पार्षद प्रत्याशी कृष्ण मोहन चौधरी ने घोषणा करते हुए कहा कि चुनाव के बाद सभी पीड़ित दुकानदार को 5,000 का आर्थिक सहायता दी जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।